सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम ई शिक्षण की कक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 3 के षष्ठः पाठः का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ परोपकार के ऊपर आधारित है। परोपकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर जमा उपकार, अर्थात दूसरों पर किया जाने वाला उपकार। तो आइए बच्चों, हम इस श्लोक के माध्यम से परोपकार का महत्व जानेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। बच्चों, सभी वृक्ष केवल परोपकार के लिए ही फलते हैं। सभी नदियां केवल परोपकार के लिए ही बहती हैं और सभी गायें केवल परोपकार के लिए ही दूध देती हैं और यह शरीर भी केवल परोपकार के लिए ही बना है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, इसी शीर्षक के साथ हम अपने पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह जो शीर्षक है इसका विच्छेद देखिए। परोपकारार्थम जमा इदम जमा शरीरम, कि यह शरीर केवल परोपकार के लिए ही है। इसका शिक्षण बिंदु, वृक्षाः पर्यावरणस्य आधाराः सन्ति, कि सभी वृक्ष पर्यावरण के आधार हैं। अपि च परोपकाराय फलन्ति, और यह परोपकार के लिए फलते हैं। बच्चों, यह जो पाठ है यह एक नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया है। आप इसे नाटक समझकर पढ़िए। उद्यानस्य दृश्यम, उद्यान का दृश्य है। शांतम वातावरणम, वातावरण शांत है। वृक्षेषु खगाः मधुर स्वरेण कूजन्ति, सभी वृक्षों पर सभी पक्षी मधुर स्वर से चहचहा रहे हैं। तत्र आम्रवृक्षः जम्बूवृक्षः च परस्परं वार्तां कुरुतः, वहाँ आम का पेड़ और जामुन का पेड़ आपस में बातचीत कर रहे हैं। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। यह एक नाटक चल रहा है तो पर्दे के पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आती है, झर 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 इति ध्वनिः भवति, मतलब कि पर्दे के पीछे से झर 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 ऐसा शोर होता है। प्रथमम दृश्य, बच्चों यह पाठ 2 दृश्यों में विभाजित है। पहला दृश्य मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी और दूसरा दृश्य अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। आम्र वृक्षः, आम का पेड़। ध्वनिम श्रुत्वा, ध्वनि सुनकर बोला, अरे शांते प्रातः काले कः झर 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 इति ध्वनिम करोति, अरे शांत प्रातः काल में कौन झर 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 ऐसी आवाज कर रहा है। जम्बू वृक्षः, जामुन का पेड़ बोला, मित्र, हे मित्र, पिप्पल वृक्षाद अन्यः कः शब्दम कर्तुम शक्नोति, कि पीपल वृक्ष के अलावा कौन शब्द कर सकता है, कि यह शोर जो है पीपल वृक्ष के अलावा कोई नहीं कर सकता। विना वातेनापि सह सर्वदा शब्दम करोति, बिना हवा के भी वह हमेशा शोर करता है। आम्र वृक्षः,
आम का पेड़ बोला, सत्यम कथयसि, तुम सच कह रहे हो। मानवः इव अयं विशालः वृक्षः अपि गर्वेण शब्दं करोति, कि मानव के समान यह विशाल वृक्ष भी गर्व के साथ शब्द करता है। सह तु निर्लज्जः अस्ति, वह तो निर्लज्ज है। पिप्पल वृक्षः, पीपल का पेड़ बोला, प्रविश्य सक्रोधम, प्रवेश करके और क्रोध के साथ, युवाम किम वदतः, तुम दोनों क्या बोल रहे हो। किम ते महत्वम, इन सब का क्या महत्व है। मधुमासे एव जनाः तव प्रशंसां कुर्वन्ति, कि केवल मधुमास में ही यानी बसंत ऋतु में ही सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। कोकिलः अपि तदैव मधुर गानम करोति, और सभी कोयल भी तभी मधुर गान करते हैं। आम्र वृक्षः, आम का पेड़ विहस्य, हंसकर बोला, अरे अश्वत्थ, अरे पीपल के पेड़, मया सह तुलना मा कुरु, मेरे साथ तुलना मत करो। मम मधुरम फलम यदा सर्वे खादन्ति तदा ते कथयन्ति, मेरे मीठे फल जब सभी लोग खाते हैं तब वे सभी कहते हैं, भूयोपि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुर त्वं मेति, कि नीम के वृक्ष की जड़ को बार बार दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मधुरता पैदा नहीं होती। अर्थात कि नीम के पेड़ को कितना भी दूध और घी चढ़ा दो, उसमें कभी भी मिठास उत्पन्न नहीं हो सकती। मधुरता तो मम फलेषु एव भवति, मधुरता तो मेरे फलों में ही होती है। निम्ब वृक्षः प्रविश्य सगर्वम, प्रवेश करके बोला और गर्व के साथ, अरे रसाल, अरे आम, अति आत्म प्रशंसा मा कुरु, अधिक आत्म प्रशंसा मत करो। तव मधुरत्वम क्षणिक सुखम ददाति, तुम्हारा ये जो मधुरपन है ये थोड़ा ही सुख देता है, थोड़े समय के लिए होता है। किंतु यदा जनाः पित्तापैः तप्ताः भवन्ति तदा मम सत्वं पीत्वा ते निरोगाः भवन्ति, लेकिन जब सभी लोग पित्त की गर्मी से दुखी होते हैं तब मेरा सत्व यानी मेरा रस पीकर वे सभी निरोग हो जाते हैं। आयुर्वेदस्य अहमेव जन्मदाता, कि आयुर्वेद का मैं ही जन्मदाता हूँ। दरिद्रस्य अहमेव राजवैद्यः, और गरीबों का मैं ही राजवैद्य हूँ, उनका मैं ही डॉक्टर हूँ। पिप्पल वृक्षः निम्ब वृक्षस्य समीपम आगत्य, पीपल का पेड़ नीम के पेड़ के पास आकर बोला, धन्योऽसि मित्र, धन्योऽसि, हे मित्र तुम धन्य हो तुम। तव सदृशः परोपकारी कोपि न विद्यते धरायाम, कि तुम्हारे समान परोपकारी कोई भी नहीं है इस धरती पर। जम्बू वृक्षः, जम्बू वृक्ष बोला, जामुन का पेड़ बोला, परंतु तव फलम तु कोपि न खादति, तुम्हारे फल तो कोई भी नहीं खाता है। तव फलस्य नाम श्रुत्वा एव मुखम तिक्तम भवति, तुम्हारे फल का नाम सुनकर ही मुख कड़वा हो जाता है। अस्माकं नामानि श्रुत्वा एव मुखम रसमयम भवति, हमारा नाम सुनकर ही मुख रस से भर जाता है। अहम तो नारिकेल वृक्षः इव उन्नतः न अस्मि, अपितु सर्वेभ्यः फलानि छायां चापि यच्छामि, मैं तो नारियल के पेड़ के समान ऊंचा तो नहीं हूँ, बल्कि सभी को फल और छाया देता हूँ। नारिकेल वृक्षः, नारियल का पेड़,
प्रवेश करके बोला, अलम अलम आत्मश्लाघया, अरे बस करो, अपनी आत्म प्रशंसा बस करो। त्वं बहिः एव न कृष्णः अपितु तव अभ्यंतरेऽपि कठोरम बीजम भवति। तुम बाहर से ही काले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर भी एक कठोर बीज है। अहम तो बहिः एव कठोरः परंतु मम अभ्यंतरे स्वादिष्टम भोज्यम भवति। मैं बाहर से ही कठोर हूँ, परंतु मेरे अंदर स्वादिष्ट भोजन होता है। सर्वे प्रसन्न मनसा खादन्ति, सभी बड़े खुश मन से खाते हैं। जम्बो वृक्षः, जामुन का पेड़ बोला, किंतु सर्वे जीवाः न खादन्ति, किंतु सभी जीव नहीं खाते हैं। केवलम मानवाः एव खादन्ति, केवल मनुष्य ही खाते हैं। अहम तु सर्वेषां कृते सुलभः अस्मि, मैं तो सभी के लिए आसानी से सुलभ हूँ। नारिकेल वृक्षः, नारियल का पेड़ बोला, परम सर्वदा सर्वत्र सुलभः न भवसि, लेकिन हमेशा सब जगह सुलभ नहीं होते हो। सर्वासु ऋतुषु अहमेव सर्वत्र सुलभः भवामि, सभी ऋतुओं में मैं ही सब जगह सुलभ होता हूँ। न जाने कथम माम तिरस्कृत्य जनाः आम्रफलाय फल सम्राट पदम अयच्छन्, न जाने कैसे मेरा तिरस्कार करके सभी लोगों ने आम के फल को फल सम्राट का पद दे दिया। फल सम्राट भवितुम अहमेव योग्यः, फल सम्राट बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। आम्र वृक्षः, आम का पेड़ बोला, विहस्य हंसकर, सत्यम सत्यम, सही है। प्रथमम गत्वा दर्पणे मुखम पश्य, पहले जाकर शीशे में अपना चेहरा देखो। उपहासम कृत्वा, और उपहास करके। छाया रहितः लंब वृक्षः एव अधुना सम्राट भविष्यति, कि छाया से रहित लंबा वृक्ष ही अब सम्राट होगा। आम्र वृक्षः जम्बो वृक्षः च हसतः, आम का पेड़ और जामुन का पेड़ दोनों हंसते हैं। बच्चों, आपका ये पहला दृश्य यहीं, इस पाठ का पहला दृश्य यहीं समाप्त हो रहा है। दूसरा दृश्य में अभी दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे।